नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अगर मैदानी इलाकों की गर्मी से आप परेशान होकर सोच रहे हैं कि पहाड़ों पर चलते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अगले 2 से 3 दिनों में केरला पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरला पहुंचता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ी देरी हुई है। आईएमडी के मुताबिक अरब सागर, लक्षद्वीप, केरलम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून 26 मई को केरला पहुंचेगा, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब इसके जून के पहले सप्ताह में पहुंचने की संभावना है। अब देश भर की बात कर लेते हैं तो फिलहाल हीट वेव का असर खत्म हो चुका है। सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान के अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ में सोमवार को ओलावृष्टि भी हुई है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आंधी और बारिश का दौर देखा गया और उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर में तेज बारिश हुई। 63 जिलों में जबकि आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार के सासाराम में भी दोपहर बाद बारिश हुई है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत 27 राज्यों में हल्की सी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि इस साल देश में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। पूरे सीजन में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का लगभग 90% रहने का अनुमान है। एलपीए यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज किसी क्षेत्र में 30 से 50 सालों के दौरान हुई औसत बारिश को कहा जाता है। भारत में 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर मानसून की औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगर किसी साल बारिश एलपीए के 90% से कम रहती है तो उसे सामान्य से कम बारिश की श्रेणी में रखा जाता है। आईएमडी का यह कहना है कि इस साल कम बारिश की एक और बड़ी वजह अल नीनो हो सकती है। अल नीनो एक मौसमी स्थिति है जिसके दौरान प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका असर भारत के मानसून पर पड़ता है और अक्सर बारिश कम होती है। फिलहाल प्रशांत महासागर में स्थिति धीरे धीरे अल नीनो की ओर बढ़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि जून में अल नीनो कमजोर रह सकता है, लेकिन सितंबर तक ये मध्यम या मजबूत रूप ले सकता है। कुल मिलाकर जो लोग मैदानी इलाकों की गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर जा रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। 3 जून से मानसून दस्तक देने वाला है। केरला की अगर बात करें तो यहाँ तो पहले ही शुरू हो जाता है मानसून सा नजारा, लेकिन इस बार थोड़ा लेट मानसून केरला में दस्तक देगा, ये जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ पहाड़ों पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। चाहे आप मनाली कह लीजिए या आप शिमला चले जाइए या ऋषिकेश चले जाइए, इन जगहों पर क्योंकि लगातार जो लोग हैं पहुंच रहे हैं मौसम का मजा लेने के लिए, और पहाड़ों पर ये मौसम बहुत अच्छा माना जाता है कि आप जाएंगे तो एक अलग ही प्रकृति की जो सुंदरता है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसी प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो एक और समस्या का सामना कर रहे हैं, वो है 8-8 घंटे ट्रैफिक में खड़े रहना। अगर आप ये प्लान बनाकर जा रहे हैं कि आप 3 दिन में लौट आएंगे तो फिर ये मानकर चलिए कि आप गलत हैं और 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या हो रही है। रास्ता एक है और गाड़ियां अनेक हैं, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। तो अभी पहाड़ों पर जाना थोड़ा कम करिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसे टाल दीजिए।